हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो उन्हें अपने ड्रीम सब्जेक्ट या अपनी स्ट्रीम जो उन्होंने चूज करी है उसके रिगार्डिंग रहते हैं कि हम किसी भी क्लास में अगर हैं सो उस क्लास में हमें कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए या हमारे लिए क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। इस सीरीज में हम वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो आप ही के थ्रू हमसे पूछे गए हैं वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप मैसेज, ऑन कॉल, जो भी क्वेरीज हमें आपसे रिसीव हुई है, चाहे वो स्टूडेंट की हो चाहे वो पेरेंट की हो। हम कुछ क्वेश्चंस उनमें से सेलेक्ट करके यहाँ पे ले रहे हैं जिनका आंसर हम डिटेल में करेंगे और जो हर किसी के लिए क्लैरिफिकेशन देंगे, गाइडेंस देंगे। एक एक करके मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूँ मेरे पास आया है सागर मध्य प्रदेश से। स्टूडेंट है अंकित। इन्होंने पूछा है कि सर मैं अभी 10th क्लास में हूँ, मेरा बोर्ड खत्म होने वाला है और अब मैं 11th में जाऊंगा और मैं बायोलॉजी ऑप्ट करने वाला हूँ, तो मेरे लिए क्या क्या कोर्स अवेलेबल है या मुझे किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, क्या उसका ब्रेकअप रहेगा, क्या मुझे उसकी ड्यूरेशन या फीस वगैरह का स्ट्रक्चर रहेगा, ये उनका क्वेश्चन है। जैसा मैं आपको बताऊं कि रेजोनेंस आपके लिए ऑफर करता है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो 10th से 11th में मूव करेंगे। फ्रॉम द 1st अप्रैल हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। कोर्स का नाम होता है सक्षम कोर्स, जिसका फेज 1 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ये कोर्स ईयर लॉन्ग कोर्स होता है, यानी कि इस पूरे साल में आपकी 11th के टॉपिक कवर करवाए जाते हैं। 11th की तैयारी किस तरीके से होती है, आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, नोट्स लिखाए जाते हैं, आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज, शीट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। पूरे एक साल में आप 11th की तैयारी करते हो। आपकी 11th का कोर्स जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप 12th में प्रमोट होते हो और आपकी 12th की तैयारी शुरू होती है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो अभी 10th क्लास में है, जो 11th में मूव करेगा और जो बायोलॉजी ऑप्ट करेगा, उसको सक्षम कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, जिसमें 2 साल के अंदर, यानी पहले साल में 11th पूरी कवर करवाई जाएगी, दूसरे साल में पूरी 12th कवर करवाई जाएगी, साथ में बोर्ड और आगे जाके फिर नीट के लिए जो भी हमें प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा आपका पूरा कंटेंट इसमें कवर करवाया जाएगा। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इज सिंपल कि आप 11th क्लास में सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट ग्रुप आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में कंपल्सरीली आप इंग्लिश ऑप्ट करेंगे क्योंकि नीट एग्जाम की वो रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर कभी भी डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव में अगर बात करूं या बहुत ही मैं ऐसा बात करूं कि नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर रेजिडेंस हमेशा ऑफर करता है। अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है, जैसे कि उसका 10th बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर आया, 90% के ऊपर स्कोर है या वो अपने स्टेट के मेरिट में आया है, उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं, स्पेशल स्कॉलरशिप्स होती हैं। अदरवाइज रेजोनेंस एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट रेजोनेट के नाम से ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करता है। आप वो टेस्ट कभी भी दे सकते हैं या ऑन अ पर्टिकुलर डेट्स जो वो ऑर्गेनाइज होता है, कंडक्ट होता है, तब आप दे सकते हैं। उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस आती है उस रिगार्डिंग आपको स्कॉलरशिप रेजोनेंस ऑफर करता है। आप फीस स्ट्रक्चर के साथ में स्कॉलरशिप अप्लाई करके जो भी आप अचीव करेंगे विद योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, 10th स्कोर, स्कॉलरशिप टेस्ट स्कोर, उस अकॉर्डिंग आप उसको फीस जो आपकी भी एक फीस स्ट्रक्चर आपको जो प्रोवाइड करवाया जाएगा उस अकॉर्डिंग आप एनरोल करिए और इस कोर्स को आप ऑप्ट करिए। जो कोर्स स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, फेज 1। अगर आप थोड़ा सा डिले हो गए हैं, 1 अप्रैल के बाद की डेट मान लीजिए आपकी निकल गई है, आप चाहते हैं थोड़ा लेट हम स्टार्ट करें, इसी के थोड़ा टाइम बाद फेज 2 स्टार्ट होता है। मैं बात करूं मई में फेज 2 स्टार्ट होगा, उसका नाम सक्षम की जगह समर्थ हो जाता है। तो समर्थ है इसी 11th के कोर्स का फेज 2, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सेम मैकेनिज्म से, सेम मेथोडोलॉजी से, सेम ड्यूरेशन के साथ में आपको करवाया जाता है। इस तरीके से अगर कोई भी स्टूडेंट 10th में है, 11th में मूव कर रहा है, उसे सक्षम फेज 1 एंड समर्थ फेज 2 में एडमिशन लेना चाहिए।